हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश जी। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक से लेकर आया हूँ। 500 छात्रों से यौन उत्पीड़न के दोषी को सज़ा क्यों नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और इस फैक्ट को जानने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो समझते हैं, 500 छात्रों से यौन उत्पीड़न के दोषी को सज़ा क्यों नहीं। ये मामला है हरियाणा, और हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है हिसार। उसका मामला है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपने ही छात्रों से उत्पीड़न करता है। चलो इसको समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें टॉपिक्स रहेगा, ये बात चर्चा में क्यों है। इसको समझने के लिए एक ज़िला पड़ता है हरियाणा का। हरियाणा का ज़िला है कहाँ, हिसार। और सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो इस समय जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर। और इसको सबसे पहले ये भी देख लें, मनोहर लाल खट्टर जो है किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं। बीजेपी। अब बताया जाता है, आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की लगभग 500 छात्रों ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, के मुख्यमंत्री को यौन उत्पीड़न के संबंध में पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। अब इन छात्रों ने न्याय क्यों मांगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये यूनिवर्सिटी है चौधरी देवी, ये यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो है क्या है, प्रोफेसर ने, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ धमकी देकर या उनको अंक ज़्यादा प्राप्त करने के लिए उनको यौन उत्पीड़न के लिए मजबूर करा है। अब इसको डिटेल से और समझते हैं, इसका मुख्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। जैसे इनको पत्र, मुख्यमंत्री को ही पत्र कैसे लिखा है, पत्र में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के एक नए प्रोफेसर पर, जो एक प्रोफेसर है, यौन उत्पीड़न का आरोप है। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर द्वारा उन्हें कई महीनों तक अपने चैम्बर में बुलाकर यौन उत्पीड़न किया करता था। उत्पीड़न में, यौन उत्पीड़न में क्या, जैसे गंदी और अश्लील हरकतें करना और गलत तरीके से उनको छूना और निष्कासित करने की धमकी। निष्कासित का अर्थ क्या, यूनिवर्सिटी से निकाल देना, ऐसी धमकी देता था। और दूसरा, राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति भी था वो, क्योंकि राजनीतिक में उसको अच्छी जान पहचान भी थी उसकी, और लिखित और व्यवहारिक छात्र परीक्षाओं में और बेहतर अंक का प्रस्ताव भी देता था। दोस्तों, इन सभी पॉइंटों में धमकी देने वाली बातें हैं। यदि किसी छात्र से ये वाली धमकी दें तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा, छात्रा को उत्पीड़न कराना पड़ेगा, गंदी हरकतें करानी पड़ेंगी, जैसा कि आज इस समाज में होता चला आ रहा है। और देखते हैं इससे संबंधित पॉइंट। यह छात्राओं द्वारा प्रोफेसर के विरुद्ध एक वर्ष में 4 पत्र लिखे। ये बताया जाता है, छात्रों ने एक वर्ष में कितने पत्र लिखे, 4 पत्र। पहला जिसमें पत्र क्या है, जून 2023 में, देखो जून की बात है, ये जून 2023 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय प्रशासन को इन्होंने पत्र लिखा, लेकिन कोई क्या हुआ, सुनवाई नहीं हुई। दूसरा, विश्वविद्यालय द्वारा आंतरिक जांच में कोई सबूत न मिलने के कारण इसमें क्या हुआ, इन्होंने पत्र लिखा कहाँ, प्रशासन को, देवकी लाल विश्वविद्यालय के, लेकिन क्या हुआ, उस जांच में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया।
जब नहीं मिल पाया तो प्रोफेसर को क्या दे दी, क्लीन चिट दे दी, यानी कि क्या करा, उसको बरी कर दिया। इस पर कोई सुनवाई नहीं करी। अब अगला दूसरा पत्र जो नवंबर, कहाँ जून, और उसके बाद में क्या अगला पत्र कब लिखा, 2023 में नवंबर के। और तीसरा पत्र कब लिखा, दिसंबर 2023 में। 2023 में अगला जो पत्र लिखा तीसरा, वो किसको लिखा था, राज्यपाल को। अब इसमें एक बात समझ में ये नहीं आती गाइस, यदि पत्र 3 लिखे हैं तो 3 में सरकार क्या सो रही थी? इस बात को देखना चाहिए था कि पत्र किस तरीके से आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि पत्र क्या करा हो, दबा दिया हो, क्योंकि उसकी जानकारी, प्रोफेसर की जो जानकारी थी वो राजनेताओं से भी थी। अब बढ़ते हैं, छात्रों ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग की गई। कहने का अर्थ जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में भी क्या हुआ, जांच स्टार्ट हुई। फिर इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, जिसे कहते हैं SIT, का एक गठन किया गया और उसकी कार्रवाई क्या कर दी, शुरू कर दी गई। अब उसमें देखते हैं क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, और उस सुनवाई में भी क्या हुआ, कोई खास निर्णय नहीं निकला। अब समझते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान, यानी कि यौन उत्पीड़न में शामिल क्या क्या होता है। शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक आचरण, यानी कि शारीरिक से उसका संबंध बनाने, या क्या करते हैं, या गैर या मौखिक उसके आचरण, गंदे आचरण। दूसरा, अवांछित कृत्य, यानी कि गंदी गंदी उसकी तस्वीरें और यौन संबंधों के लिए मांग का अनुरोध करना, और जैसे यौन टिप्पणियां करना, गंदी गंदी और अश्लील साहित्य आदि दिखाना। ऐसे क्या इस मामले के उनसे, ऐसे जो मामले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं। अब बढ़ते हैं IPC की धारा 292। 292 IPC की धारा में क्या है, इसके जुर्म के रूप में परिभाषित है। जैसे इसको देखा जाए तो अश्लील पॉम्पलेट दिखाना, यानी कि क्या, तस्वीरें दिखाना, अश्लील गंदी गंदी तस्वीरें दिखाना, अश्लील दस्तावेज दिखाना, अश्लील लेखन, अश्लील रेखा चित्र बनाना, अश्लील तस्वीर बनाना, अश्लील प्रतिरूप बनाना और अश्लील आकृति बनाना, और अश्लील सामग्री बेचना या फिर किराए पर देना, वितरित। ये कितने आते हैं, इतने कई सारे मामले इसके अंतर्गत आते हैं IPC धारा 292 के तहत। इसको इसके अनुसार जो है क्या करना चाहिए, उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। अब धारा 294 की बात करें, व्यक्ति द्वारा कैसे हो सकता है, किसी सार्वजनिक स्थल पर या उसके निकट कोई अश्लील काम करना। कहने का अर्थ जो इस समय समाज में, जैसे घर से जो जाते हैं, घर से कुछ लड़के जाते हैं बहाना करके, मैं उस तीर्थ पर जा रहा हूँ या उस इस देवीय स्थान पर जाता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अपने सेटिंगों को लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे सार्वजनिक स्थल पर जाकर क्या कर देते हैं, उनके निकट कोई अश्लील काम करते हैं उनके साथ। ये IPC की धारा तो 294 के अनुसार है, उसको क्या मिलेगी, इस तरीके से सज़ा मिलेगी IPC की धारा 294 में। कोई अश्लील गीत, इसके अंतर्गत क्या आता है, कोई अश्लील गीत भी आती है, कविता भी आती है, या शब्द मुंह से निकालना। ऐसा अगर शब्द गलत भी अगर बोलोगे तो भी IPC की धारा कितनी लगेगी, 294। अब बात करते हैं धारा 254 और 354 और 354 के कै ख घ घ। महिला की लज्जा भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना, इसके अंतर्गत है IPC की धारा 354 में, A में, B में, C में और D में। जैसे बल का प्रयोग करना, स्त्री पर हाथ चलाना, अश्लील वीडियो दिखाना और अश्लील वीडियो दिखाकर उसको भेजना, को कमज़ोर करने के उद्देश्य से हमला करना, और नातेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा स्त्री की लज्जा को भंग करना। ये सब कितने मामले आते हैं, ये सभी मामले किसके अंदर आते हैं, IPC की धारा 354 के तहत। अब बढ़ते हैं और आगे और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ बातें। IPC की धारा C,
आईपीसी की धारा सी, महिला की निजी गतिविधि को देखना। निजी गतिविधि क्या होता है? आईपीसी की धारा कहने का अर्थ, यदि किसी महिला के फ़ोन में या तो प्राइवेट डाटा होता उसको देखना और उसको देख कर क्या करना, ब्लैकमेल कर देना, ये क्या कहलाता है? आईपीसी की धारा 354 के तहत आता है। जैसे उसकी तस्वीरें लेना और प्रसारित करना अपराध कहलाता है। इसके लिए 1 से 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। क्या है? आईपीसी की धारा 354। यदि ये मामले अगर किसी पर आते हैं तो सज़ा कितने की मिलेगी? 3 वर्ष की सज़ा मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। अपराध दोहराने पर जुर्माने के साथ सज़ा बढ़कर 3 से 7 करा दी गई है। अब क्या कर दी है? अब 2023 के बाद में यदि मामले ये आते हैं तो सरकार ने 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7 साल की सज़ा कर दी है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 354D में। किसी पुरुष को पीछा करने के अपराध का दोषी मानता है यदि कोई, इस ज़माने में क्या है, यदि अगर कोई पुरुष एक सुंदर सी लड़की को देखकर क्या करता है? उसको पीछा करता है। क्या करता है? लड़की का पीछा करता है। तो ये भी एक क्या है? कानूनन एक धारा, आईपीएस की धारा के तहत क्या कर लिया जाएगा? उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? तो इससे बनने वाला क्वेश्चन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 500 छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में कौन सी यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया गया है? तो किस पे लगाया है? चौधरी देवीलाल, क्या याद कर सकते हैं? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये है विश्वविद्यालय हरियाणा। और हरियाणा के सबसे क्या है, इनके सीएम कौन है जो इस समय रहे हुए हैं? इस समय सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। और ये किस पार्टी से हैं? ये पार्टी है बीजेपी। किससे है? बीजेपी पार्टी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।